नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल। मैं रितु वाघ। भाजपा के पूर्व विधायक श्री रमेश जी भटेरिया ने लांजी क्षेत्र की टिकट की उम्मीद नहीं छोड़ा है। आज जन आशीर्वाद के सम्मेलन के माध्यम से वो आज फिर दिखाया अपना शक्ति प्रदर्शन। रमेश भटेरिया जी को सुनने लांजी में पहुंचे भारी मात्रा में आया जन सैलाब को देखते हुए हमारे न्यूज रिपोर्टर बालाघाट से आशीष नेवारे पहुंचे लांजी। कुछ रिपोर्टर के साथ लांजी में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ने पूर्व विधायक रमेश जी भटेरिया के बारे में क्या कहा है, सुनिए। वो अपनी एक तैयारी में लगे हुए थे लगातार समय से विधानसभा की, और वो आज कार्यकर्ताओं को बुला करके और कुछ जनता को बुला करके वो ये बताना चाह रहे थे कि भाई उन्हें क्या निर्णय लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज उन्होंने बहुत संयमित भाषण दिया है, बोला है अपने बारे में, और हो सकता है कि वो भी एक बड़े नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, 2 बार जिले के अध्यक्ष रहे हैं, तो उन्हें भी अपनी बातें जनता के कहने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है कि आज उन्होंने पार्टी के पक्ष में कहा है कि पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है, और मैं समझता हूँ कि अगर वो इसी तरह से पार्टी लाइन में चलेंगे, और मुझे विश्वास भी है कि हम दोनों भाई मिलकर काम करेंगे, तो मुझसे वो 5 साल छोटे हैं, और 2008 में भी जिस तरह से मैंने 14 साल काम किया था, और रमेश भट्टराई जी को बहुत छोटी उम्र में 25 साल की उम्र में पार्टी ने विधानसभा की टिकट दिया था उस समय में, तो हमने भी स्वीकार किया था, अपना नेता स्वीकार किया था, उनकी बहुत मेहनत किया था। तो उसी तरह से आज भी वो पार्टी लाइन में चलेंगे, और निश्चित तौर से हम ये विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। कहीं न कहीं आप इनके चुनाव अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं, तो कहीं न कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नहीं, 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 मुझे नहीं लगता कि वो निर्दलीय जाएँगे, चूँकि वो कहना चाहिए कि बहुत लंबे समय से उनके पिताजी पार्टी के अंदर में काम किए हैं, और उन्होंने उनकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ लगी हुई है। कहना चाहिए कि एक समर्पित नेता के रूप में स्वर्गीय दिलीप भट्टराई जी को जाना जाता है, और मेरा तो राजनीतिक जीवन जो सफ़र है, उनके साथ में बहुत लंबे समय से चला है। उन्होंने और ओम प्रकाश खरगाल जी ने ही मुझे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में लाया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं लांजी क्षेत्र का पहला ब्लॉक का संयोजक रहा था, तो उनके आशीर्वाद से रहा था, और उनके साथ में हम लोग बहुत काम किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके पिताजी के जो काम हैं और पार्टी के प्रति जो समर्पण था, उसको जाया नहीं जाने देंगे, और ऐसा निर्णय वो नहीं लेंगे। और पार्टी लाइन के व्यक्ति हैं, 2 बार जिले के अध्यक्ष रहे हैं, और वही कहते थे कि भाई अगर पार्टी की टिकट अगर कट गई है, तो अगर किसी और को भी मिल गई है, तो ऐसी स्थिति में हमें कमल फूल का काम करना है, पार्टी का काम करना है। तो मैं समझता हूँ कि जिन्होंने मंच पर कहा है हर बार कि हमें पार्टी लाइन से कभी भी अलग नहीं जाना है, तो वो ऐसा निर्णय नहीं लेंगे, और पार्टी के साथ में काम करेंगे, और पूरा सहयोग भी उनका मुझे मिलेगा। डबल मनी मामलों को लेकर क्या बोलते हैं, इसका चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा? अब देखिए क्या है कि चूँकि ये तो है हमारे क्षेत्रों को, इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, और इसमें सीबीआई जांच चल रही है। तो मैं यही कहूँगा कि अब सीबीआई जांच कर रही है, तो ये कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इस बार। तो अब इस मामले में बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है, लेकिन ये है कि प्रदेश सरकार ने अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भिजवा दिया। चूँकि विधानसभा के चुनाव है, इस कारण से केंद्र सरकार ने अभी उसमें ये किया हुआ है। लेकिन आज ही पेपर में मैंने पढ़ा हूँ कि इस चुनाव में सीबीआई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, बड़ी बड़ी पैनी नज़र उन्होंने रखा हुआ है। तो निश्चित तौर से जिन्होंने जैसा कर्म किया है वो भुगतेंगे, और उसका परिणाम उसको मिलेगा। चूँकि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा फंसा हुआ है, तो हम भी चाहते हैं कि लोगों को वो पैसा किसी तरह से भी वापस हो, और लोगों के जो दर्द पहुंचा है उसका कहीं ना कहीं निवारण होना चाहिए। मानते हैं कि प्रहलाद जी के लांजी आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता आपसे नहीं जुड़ा हुआ था, प्रहलाद जी के आने के बाद वो कार्यकर्ता आपसे जुड़ चुका है। बिल्कुल, चूँकि प्रहलाद जी यहाँ के सांसद रहे हैं, और लोग उनको काफ़ी मानते हैं। लंबे समय तक उन्होंने काम किया है, और केंद्रीय स्तर के बड़े नेता हैं। कल उनका आगमन हट्टा में भी हो रहा है, परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, तो उनकी भी आवश्यकता है। गौरीशंकर बिसेन जी हमारे इस जिले के नहीं बल्कि महाकौशल के बड़े नेता हैं, और उनका भी काफ़ी प्रभाव हर विधानसभा क्षेत्र में है। सांसद रहे हैं, 7-7 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि हमारे बड़े नेता हैं, और इनके पहुंचने से, उनके आ जाने से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आ जाती है। अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त? मैं तो पूरी तरह से 100% आश्वस्त हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस बार हम जीतेंगे, और निश्चित तौर से जीतेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पिछले 10 सालों से अपने आप को एक विधायक विहीन क्षेत्र मान रहा है, और बहुत सारे काम हैं जो जनताओं के होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण से जनता भी इस बार पूरी मूड में है कि हिना कांवरे जी को बदल देंगे।
प्राथमिकता क्या होगी अगर आप विधायक होते हैं? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो है रोजगार को लेकर है, क्योंकि हमारा क्षेत्र से पलायन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पलायन अगर हुआ है तो लोग बाहर भी अगर गए हैं तो उन्होंने भी काफ़ी अपने व्यवसाय को जमाया है, मजदूरी के रूप में यहाँ से निकले, लेकिन आज बड़े-बड़े ठेकेदार हैं, अलग-अलग बिजनेसों में लगे हुए हैं। चूँकि हम देखते हैं कि जब पलायन होता है तो साथ-साथ में उसके साथ में लोगों का विकास भी होता है, पैसे भी कमाते हैं और पैसे का जो है उपयोग जो है अपने क्षेत्र के अंदर में करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एनआरआई जो है हमारे यहाँ से गए, तो बहुत गरीबी में वो यहाँ से निकले, लेकिन बड़े-बड़े आज उद्योगपति बन गए। लेकिन आज देश को जब एनआरआईओं की आवश्यकता पड़ रही है तो एनआरआई काफ़ी मदद देश को करते हैं। तो इसी तरह से क्षेत्र में जब वो आते हैं त्योहार बाड़ियों में, तो वो पैसा जो है बाहर का पैसा है वो हमारे क्षेत्र में आता है। कर रहे तो एक अहम सवाल था। हिना कांवरे ने कहा था लांजी की 75% जनता पर 25% किरनापुर की जनता भारी है। तत्संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो हिना कांवरे जी को इसमें नादानगी समझता हूँ, चूँकि देखिए 100 और 25% और 75% का कोई मायने नहीं रखता है। जनता जनता होती है और विधानसभा पूरी तरह से अपना होता है। अब वो कह रही हैं किरनापुर और लांजी को बाँटने की कोशिश कर रही हैं कि 25% 75% पे भारी पड़ रहा है, तो इनका गलत तथ्य है ये। और मुझे लगता नहीं है कि एक विधायक को इस तरह के जो चूँकि वो उपाध्यक्ष भी रही हैं विधानसभा की, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। उनको जनता के प्रति पूरी तरह से, चाहे वो लांजी क्षेत्र की जनता हो, चाहे वो किरनापुर क्षेत्र की जनता हो, हम तो इसे एक विधानसभा क्षेत्र मानते हैं और इस विधानसभा क्षेत्र में हमें हर व्यक्ति की, हर मतदाता की आवश्यकता होती है। तो वो इस तरह से बाँट रही हैं किरनापुर क्षेत्र और लांजी क्षेत्र को, तो ये मैं समझता हूँ कि उनकी नादानगी है।